हेलो एवरीवन। इंडिया ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया है। और अगर ये मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लैंडर विक्रम को सेफली मून पे लैंड कराना और प्रज्ञान रोवर से इसकी सरफेस और इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिससे हम मून की जियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मून की जो सरफेस है वो किस तरह की है, मून की जो सॉइल है उसमें किस तरह के मिनरल्स हैं, क्या वहाँ पर पानी अवेलेबल है या नहीं है, अगर पानी का कंटेंट है तो कितना है। ये सब क्वेश्चंस का आंसर हमें प्रज्ञान रोवर के एक्सपेरिमेंट्स से आंसर मिलेगा। अब चंद्रयान 3 के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एस्टिमेटेड बजट 615 करोड़ के आसपास का लगाया जा रहा है, जो $75 मिलियन का बनता है। अगर इसको हम पर्सपेक्टिव में डालें तो हॉलीवुड की कई मूवीज़ जो हैं उनका बजट इससे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे अगर बात की जाए तो अभी इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, इस पिक्चर का बजट था $300 मिलियन, जो कि 2400 करोड़ से ज़्यादा बनता है। ऐसे ही मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, इसका बजट था $290 मिलियन, जो कि 2400 करोड़ के आसपास बनता है। तो अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो हमारे चंद्रयान का जो बजट है वो कुछ भी नहीं है। और अगर इसको पिछले मिशन से कंपेयर करें चंद्रयान 2 से, उससे भी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव मिशन है। चंद्रयान 2 का जो बजट था वो था $117 मिलियन, जो कि 960 करोड़ के आसपास था। तो ये उससे भी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। चंद्रयान को 14 जुलाई को जो है वो लॉन्च किया गया। इसको चांद के साउथ पोल पर लैंड करने में करीब 40 से 41 दिन लगेंगे। तो चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चांद के साउथ पोल पे लैंड होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक कोई भी मून के साउथ पोल तक नहीं पहुंचा है। और इंडिया के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वो दुनिया का 4th कंट्री बन जाएगा जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल हुआ है। इससे पहले USSR, जो अब रशिया है, US और चाइना मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने मून के इक्वेटर के आसपास और नॉर्थ पोल के आसपास ही लैंड किया है। इंडिया मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश होगा। US, USSR और चाइना जो चांद पे लैंड कर चुके थे, उनमें से सिर्फ चाइना एक इकलौता देश है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है सॉफ्ट लैंडिंग कराना मून की सरफेस पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मून का जो साउथ पोल है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चांद का जो साउथ पोल है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पानी होने की संभावना चांद के साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा है और आज तक कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचा। इससे पहले इजराइल ने भी कोशिश की थी पर उनका अटेम्प्ट भी फेल हो गया था। तो इसलिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस मिशन का सक्सेस हमें वर्ल्ड लेवल पे एक एज भी दे देगा क्योंकि चांद के साउथ पोल का डेटा सिर्फ हमारे पास होगा। वहाँ किस तरह का सरफेस है, क्या इन्वायरमेंट है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब के जवाब हमारे पास होंगे। और साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग का एक्सपीरियंस भी हमारे पास ही होगा। इसमें क्या दिक्कतें आई, किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, ये सब डेटा और एक्सपीरियंस इसरो के पास होगा, जो कि इंडिया को एक एज देगा ग्लोबल लेवल पे। तो इसलिए चंद्रयान 3 इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 से पूरे इंडिया को बहुत ज़्यादा होप्स है। चंद्रयान 2 में भी हम बिल्कुल चांद की सरफेस तक पहुंच गए थे, लेकिन हाई वेलोसिटी के कारण सही जगह लैंड नहीं कर पाए और हमारा लैंडर और रोवर जो है वो सरफेस पर क्रैश कर गया। तो चंद्रयान 3 से
बहुत ज़्यादा होप्स हैं और हम होप करते हैं कि 23 या 24 जब भी ये लैंड करे ये एक सक्सेसफुल मिशन हो इंडिया के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।